एक सेकंड। हाँ, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। जी मैम। हाँ जी। तो बेसिकली ये A1 स्मार्ट एकेडमी हमारी जो एकेडमी थी पहले, नूरुन अला नूर एकेडमी, अभी हमने इसको कन्वर्ट करके बना दिया है A1 स्मार्ट एकेडमी, ठीक है। और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन भी है, और A1 स्मार्ट बहुत अलग लग रहा है। ओके, और एक और चीज, A1 स्मार्ट एकेडमी जो हमारा है ये तो हो गई, इसके साथ अहम एजुकेशनल चैनल के जो बच्चे हैं वो भी हमारे साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम मर्ज करके भी पढ़ा रहे हैं, यानी कि अहम एजुकेशनल चैनल में भी, और अपना खुद का भी है अहम A1 स्मार्ट एकेडमी, ठीक है। तो दोनों एकेडमीज के क्लासेस साथ में होंगे। ओके। और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए और सेट के लिए भी ये काम आएगा। JNK है, और वेस्ट बंगाल है, या फिर जहाँ के भी होते हैं, केरला के, ये सारी चीजें तो सेट में भी काम आएगा। और CUET के जो मैथ्स एंड DI होता है, CUET में भी मैथ्स एंड DI होता है ना, तो उसमें भी काम आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि बेसिक से होंगे, यहाँ तक कि सिर्फ यही नहीं बल्कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो वहां पर भी ये काम आएगा। फाइन। चलिए, जी मैम। क्या क्या चीजें होंगी, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड DI जैसे कि मैंने बताया, और कुछ चीजें जो रीजनिंग में आएंगी, लॉजिकल रीजनिंग, अगर कुछ चीजें होंगी आप लोग को मुश्किल लग रही है आप लोग पूछिए, हम बताएंगे, ठीक है। और हाँ, ये 2 मंथ्स का कोर्स होगा। वैसे मैंने लिखा है 2 मंथ्स का कोर्स, लेकिन अभी मैं ये प्लान कर रही हूँ कि 40 डेज, 40 डेज अभी करेंगे, ठीक है। जी मैम। 40 या 45 डेज जितने भी हो सके, जी और रमजान से पहले, ठीक है। जी जी और मैम। रमजान मुबारक में हम आप लोगों को होमवर्क दे देंगे, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भेज देंगे, PDF फाइल्स वगैरह। आप लोग अपने से प्रैक्टिस करना, तो क्लास नहीं हो पाएगी रमजान में, ठीक है। जी क्योंकि ये 2 मंथ्स का है, तो हम ये सोच रहे हैं कि एग्जाम जून में होगा ना एग्जाम, तो जी मैम। क्योंकि तब तक नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो जून में 1 मंथ पहले जी हम फिर से ज्वाइन होंगे। यानी कि ये बैच के बच्चे अहम एजुकेशनल वाले तो फिर नेक्स्ट में, मतलब रमजान के फौरी बाद स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो बच्चे, आप लोग चाहो तो फौरी भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर एग्जाम से 1 महीना पहले आप लोग फिर से जुड़ जाना, कंपलसरी जुड़ना। तब हम लोग अच्छे से और प्रैक्टिस करेंगे, हार्ड हार्ड लेवल के, और PYQ सारे, ठीक है। अभी बहुत बेसिक इंशाल्लाह। चीजें होंगी 40 डेज में। उसके बाद एग्जाम से 1 मंथ पहले आप लोगों को होगा PYQs, और जो भी हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, या फिर क्वेश्चंस जो आते हैं नॉर्मली, वो सारी चीजें PYQ सारे, ठीक है। रिसेंट वाले अपडेटेड PYQs इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। ओके। तो ये समझ में आ गया कि कोर्स वर्क कैसे होगा, टाइम टाइम जी पीरियड कैसे, मैम। ठीक है। क्योंकि जी जी। रमजान में सबको बिजी, सब लोग बिजी होते हैं, तो हमने यही सोचा है कि रमजान में नहीं होगी क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिए, लाइव सेशंस होंगे, है ना। कहाँ होंगे, अहम एजुकेशनल के जो ऐप है वहां पर होंगे। जो लोग एनरोल कर चुके हैं एनरोल कर लीजिए, और जो लोग का पेंडिंग है इंशाल्लाह हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम हो हमें मैसेज कर सकते हैं, या हमारे सर को भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इमेंस कोलैबोरेशन होगा। इमेंस कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, कोलैबोरेशन यानी कि दोनों साइड से हो। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ाते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि हम पढ़ाएंगे, फिर हम समझाएंगे, पहले क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, एक क्वेश्चन हम बता देंगे, फिर आप लोगों को भी करना होगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग प्रॉपर क्लास का जब टाइम हो तो प्रॉपर आप लोग आकर बैठे, पेन और बुक आप लोगों के पास हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पेन और बुक लगेगा। जब आगे आगे चलोगे आप लोग, तो इंशाल्लाह ऐसे हम आप लोगों को प्रिपेयर कर देंगे कि आप लोग पूरा माइंड में कर सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट माइंड में कर सकते हो। अगर बहुत बहुत हार्ड आ जाए तब तो आप लोगों को देख कर, मतलब पेन और बुक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि एक जगह आप लोग बैठ कर करें, एकदम सीरियस होकर करें। सीरियस मतलब वो वाला सीरियस नहीं, मतलब सीरियसनेस आप लोगों के अंदर हो, ओके। ठीक है, और हम लोग कैसे सीखेंगे, लर्न थ्रू अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स, टेक्निक्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, जो सेकंड्स में सॉल्व करने की चीजें होती है, हमने ऑलरेडी आप लोगों को सिखाया भी है। इंशाल्लाह आगे भी सारी चीजें सिखाएंगे, एकदम बेसिक से सिखाएंगे, ठीक है। और ट्रिक्स एंड टेक्निक्स तो आप लोगों को जब आप करोगे ना तभी समझ आएगा कि कितने अच्छे टेक्निक्स होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिसको 10-10 मिनट लग जाते हैं करने में, या फिर सॉल्व करने में, या 2-3 मिनट लगते हैं, हम लोग उन लोगों को बस सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, इंशाल्लाह हम आप लोग को बहुत अच्छे से सिखाएंगे। और ये मैथ्स ना, स्पेशली मैथ्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम के लेवल पे आप लोगों को सीखना है, एग्जाम के लिए सीखना है। ये आप लोगों को लाइफ में हमेशा काम आएगी। बहुत सारी चीजें होंगी जो हमेशा लाइफ टाइम काम आएंगी। आप काम आएंगी, या तो आप नॉर्मली आप लोगों की बिजनेस है कुछ भी हो वहां काम आएंगी, या फिर अपने बच्चों को तो कम से कम सिखा ही सकते हो, वहां पे भी काम आएगी।
तो सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स थोड़े दिन सीख लिया और छोड़ दिया, ऐसा मत कीजिए। इसको हमेशा लाइफ टाइम के लिए अपने अपने अंदर रखिए और इसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड मतलब यही, हम हमारा काम होगा पढ़ाना दिखाना और आप लोगों का काम होगा करना, ओके। तो क्लास में करेंगे इंशाल्लाह, एंटायरली प्रैक्टिस बेस्ड, यानी कि प्रैक्टिस करेंगे, वही हमने जो कहा कि हम क्वेश्चंस देंगे। पहले तो यहाँ आप लोगों को करना होगा कुछ चीजें, हम कुछ देर के लिए वेट करेंगे, आप लोग आंसर्स दोगे, ठीक है। फिर उसको सॉल्व भी करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ कह देंगे आप लोगों को, ऐसा नहीं है, हम बताएंगे भी कि कैसे सॉल्व करना है, ओके। पहले भी बताएंगे, फिर आप लोग करोगे, उसके बाद भी बताएंगे। और फिर होमवर्क भी देंगे, आप लोगों को होमवर्क भी करना होगा, ओके। और एक बात है कि टेस्ट सीरीज से आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि 2-3 बार हमने लॉन्च किया लेकिन हम उसको अच्छे से नहीं चला पा रहे थे, इसलिए अभी हमने ये नहीं सोचा है कि हम अभी करेंगे। तो हम इसको रमजान के बाद लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो साथ ही साथ आप लोग प्रैक्टिस भी करते जाना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है जो हम नहीं कर पा रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जरूर करेंगे, पहले से सारी चीजें प्रिपेयर कर लेंगे ताकि आप लोग को आसानी हो, ओके। तो रमजान के बाद टेस्ट सीरीज आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे नोट्स सारे प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह इस बार प्रॉपर नोट्स होंगे, पूरी पीडीएफ पहले से बनी होगी, उसी में प्लेस होगा, हम वहीं पे सॉल्व करेंगे, ओके। उसके बाद देखिए, यहाँ तक सारी जी चीजें क्लियर है। जी मैम। जी हाँ, देखिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आ रहा था कि अब तक मैथ्स नहीं किया है तो हम कैसे करें, हमें कुछ नहीं पता है। जैसे आप लोगों ने बताया कि एबीसीडी भी नहीं पता है मैथ्स का, है ना। तो एबीसीडी कैसे पता करना है मैथ्स का, ये सारी चीजें हमने स्पेशली ये इन्हीं लोगों के लिए डिजाइन किया है जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है, मुझे पता है। क्योंकि हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, हम लोग का अरबिक बहुत अच्छा है ना। और मैथ्स हम लोग बचपन से ही नहीं पढ़ते, हम लोग की गलती नहीं है, पढ़ते ही नहीं है तो इसीलिए नहीं आता है। और ये मत कहिएगा कि नहीं आता है, क्योंकि हम लोगों ने मैथ्स बहुत जगह किया हुआ है, स्पेशली सिराजी वगैरह, हम लोग सिराजी करते हैं ना, वो बांटने वाला, तो वहां पर हम लोग जी मैथ्स करते हैं। तो आप लोगों को मैथ्स आता है, कभी ये मत कहना कि मैथ्स नहीं आता है। मैथ्स आता है, लेकिन ये आप लोगों को नहीं पता है खुद के मैथ्स आता है, ओके। और इस बार मतलब मैं हमारे, इतना तो आता है थोड़ा बहुत। हाँ वो बिल्कुल उतना तो आता है, थोड़ा बहुत वो बहुत है, मतलब हम लोग जो सिराजी में करते हैं ना वो बहुत जी अच्छा वाला मैथ्स है, ठीक है। तो हाँ, और हमारे साथ पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आप लोग को ये शिकायत ही नहीं होगी कि मैथ्स नहीं आता है, बहुत अच्छे लेवल का इंशाल्लाह आप लोगों को मैथ्स आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, जो लोग कभी मिस हो गया, कोशिश कीजिए कि लाइव करना है आप लोगों को, है ना। लाइव करना है, क्योंकि क्लास में जो इंटरेक्शन होगा वो आप लोगों को रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेगा। तो ये रिकॉर्डिंग तो पहाड़े होगी। वगैरह याद करने पड़ेंगे। जी, पहाड़े वगैरह फिर से याद करने पड़ेंगे ना ये। हाँ हाँ बिल्कुल, हम बताएंगे क्या क्या याद करना है और क्या क्या क्लास में होगा, वो सारी चीजें बताएंगे, ठीक है, आगे बताएंगे। जी तो रिकॉर्डिंग्स तो अवेलेबल होंगी, कभी डाउट हो क्लास में आपको नहीं समझ आ रहा है तब आप कर लेना, लेकिन कोशिश करना कि लाइव हो, क्योंकि लाइव में जो चीजें आएंगी वो वहां नहीं आएंगी, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कर लेना, लेकिन ज्यादातर लाइव ही अटेंड करना। और मैंने इसमें लिखना भूल गई कि 80% अटेंडेंस जरूरी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो, नहीं अटेंड कर पा रहे हो आप लोग, मुझे मैसेज करना, ठीक है। 80% जरूरी है, वरना ऐप से आप लोगों को निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो 80% अटेंडेंस जरूरी है, आप लोग कैसे भी वो करना, और कोई भी प्रॉब्लम मुझे मैसेज करना, ओके। हाँ, मैम बट हमारी तो 3 बजे मीटिंग रहती है मैम। कौन सी मीटिंग? मैम असल में मैं वर्किंग हूँ, फुल ओके, टाइम आप मुझे एम्प्लॉय मैसेज हूँ। करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगी कि क्या इसमें कर सकते हैं, ओके। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज करना, ठीक ठीक है। है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, क्लासेस कब होंगी? 4 days a week, 4 days क्लासेस होंगी, और उसके बाद 3 days जो बचेंगे उसमें आप लोगों को होमवर्क करना होगा। मैं होमवर्क कर दे के दूंगी आप लोगों को, या तो होमवर्क मतलब कुछ देंगे उसको सॉल्व करना होगा, कोई चीज देंगे सॉल्व करना होगा, या फिर आप लोगों को पिछली जो मेरी वीडियोस थी, पिछले क्लासेस की वीडियोस, वो देंगे आप लोगों को, इसको वॉच करना होगा, मतलब देख के आना होगा, ठीक है। देख के उसको प्रैक्टिस करना होगा, या फिर कम से कम देखना होगा, ओके। लेट्स सी, जो भी होगा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। मंडे टू थर्सडे होगी क्लास, और 3 PM पर होगी, ठीक है, 3 बजे क्लास होगी। सारी चीजें क्लियर है? और कोई चीज आप लोगों को पता हो तो बताएं, मतलब कोई डाउट हो तो पूछ लें। नहीं एवरीथिंग मैम इज क्लियर क्लियर, है। यस ओके। मैम क्लियर है। ओके, अब आ जाए कंटेंट पे, और हम लोग क्या पढ़ेंगे क्लास में और कैसे पढ़ेंगे, मैम मैंने कोशिश की है जी। मैम और डीआई 4 दिन पढ़ेंगे तो ऐसा कितने दिन मैथ्स पढ़ेंगे और कितने दिन डीआई? हाँ, वो सारी चीजें होंगी।
मैंने एग्जैक्ट तो नहीं सोच के रखा है कि कितने दिन होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रमजान मुबारक से पहले कुछ डीआईस भी हो जाए। जी मैम। एक सेकंड रुक जाए, कहाँ को अब्बू के पास बिठा के आया था ना। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस था, आप लोगों को पता ही होगा, मेरी छोटी बेटी वो थोड़ा डिस्टर्ब करते कभी कभी, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा वो कर लेना। चलिए, तो इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिक्स ऑफ मैथ्स पहले हम करेंगे, बेसिक सीखेंगे सारी चीजें। तो आप लोगों के भी कुछ रोल्स है। सबसे पहले टेबल्स याद करने होंगे 2 to 20। मुझे पता है 1 to 20 तो इजी होते हैं, 1 to 10 तो इजी होते हैं, असल होता है 11 से 20 तक याद करना। तो आप लोग बताइए कितने दिन में याद करोगे? क्या 10 क्या मैम? days, 1 month, 1 week? 1 week में 1 week से मैम। 1 week पक्का? क्या है मैम ये? यस मैम। टेबल्स याद करने हैं 2 से लेके 20 तक। जी मैम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 1 वीक में कर लोगे ना? तो हम लिख रहे हैं 1 वीक, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और 1 वीक के बाद हम डेली आप लोगों को रिमाइंड नहीं करवाएंगे, ठीक है? 1 वीक के बाद आप लोगों को पूछेंगे क्लास में, ठीक है? जी। ऐसा नहीं है कि हम पूछेंगे तो फिर आप लोग मत हो जाना, ठीक है? उसका नहीं नुकसान नहीं अपनी क्लास में मत करने देना, लेकिन याद कर लेना, ठीक है? एक इसका मैं तरीका बेस्ट ये है कि आप लोग इसका एक पीरियड, इसका एक इमेज निकालिए और अपने सामने दीवार पे जहां भी आप पढ़ रहे हो आप लोग वहां पर लगा लीजिए, ठीक है? जहां पढ़ रहे हो या वहां, अगर लड़कियां तो किचन में लगा सकती हैं, अगर लड़के तो कहीं पे भी, क्या कहते हैं, हमारे बेडरूम में लगा सकते हो, जहां पर आप लोग की नजर ज्यादा जाती हो ना वहां वहां पर आप लोग लगा लेना, ताकि आप लोग की नजर ज्यादा जाती रहेगी, तो आप लोग को याद भी आएगा और याद करते रहोगे। और जब भी आप कोई भी चीज पढ़ने बैठे, जैसे आप पढ़ने बैठ रहे हो कोई भी चीज, अरबिक हो या कुछ भी हो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, तो पहले एक बार एक टेबल लिया और उसको रिवाइज कर लिया, एक टेबल लिया उसको रिवाइज कर लिया, एक 4-5 बार पढ़ लिया, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जब खत्म हुआ तब पढ़ लिया। इस तरह से आप लोग कर सकते हो, ठीक है? लेकिन कोशिश करना कि 2 से 20 तक के टेबल्स आप लोग अच्छे से याद कर लो, क्योंकि अभी जो लेवल जा रहा है क्वेश्चन पेपर का, है ना, क्वेश्चंस का डीआई में स्पेशली, तो हाँ मोबाइल स्क्रीन में कर सकते हो, लेकिन वॉलपेपर, हाँ ठीक है, वॉलपेपर भी लगा सकते हो, वेरी गुड। तो अभी जो लेवल जा रहा है क्वेश्चंस का बहुत हाई है, उसके लिए जब तक आप लोगों को टेबल्स नहीं आएंगे आप लोग फास्ट नहीं कर पाओगे। एग्जाम ऐसा है कि टाइम आप लोगों को ज्यादा नहीं बचता है, स्पेशली डीआई और मैथ्स, क्योंकि हम लोग लास्ट में अक्सर उसको करते हैं। तो टेबल्स आना बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, ठीक है? पहले हम थोड़ा सा इसको अंडर एस्टिमेट करते थे, छोड़ देते थे बच्चे याद करें ना करें, लेकिन इस बार आप लोग कोशिश कीजिए पक्का 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 याद हो, ठीक है? कर लोगे ना? ठीक है मैम। जी कर जी मैम। जी मैम। या मैम। मैम करना ही पड़ेगा। हाँ करना ही पड़ेगा, और करना ही है आप लोगों को, करना ही चाहिए। जी। नेक्स्ट 1 to 20 स्क्वायर्स याद करने हैं, ठीक है? ये हम आप लोगों को बता देंगे कैसे याद करने हैं, क्या करने हैं, ठीक है? इसको 1-2 दिन दे भी देंगे, आप लोग याद कर लेना। फिर क्यूब्स याद करने, क्यूब्स और स्क्वायर्स पता है ना आप लोगों को क्या होता है? नहीं मैम। यस मैम पता। स्क्वायर होता है जी 2 मैम। to the थोड़ा power बहुत 2, पता है मैम, और थोड़ा 3 बहुत to the मुझे power पता है। 2, ऐसे इस तरह से होता है, ठीक है? 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर इसको कहते हैं, यानी कि 2 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा, 3 into 3, 4 into 4, और 5 into 5, इस तरह होगा, ठीक है? क्यूब्स क्या होगा, 2 क्यूब अगर आ जाए, क्यूब मतलब 3 टाइम्स पढ़ना, 3 टाइम्स। को क्यूब 2 कहते into 2 हैं, into ठीक है? हाँ 2 into 2 into 2, तो क्या होता है 2 to the 4, 4 to the 8, इस तरह से, है ना? फिर 3 क्यूब आएगा, यानी कि 3 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे, क्या होगा? 3 को 3 टाइम्स पढ़ दो, 27। 27, वेरी गुड, ठीक है? तो ये होता है स्क्वायर एंड क्यूब। कैसे करना है, क्या करना है, इसके ट्रिक्स होंगे, सारी चीजें हम सिखाएंगे। उसके बाद होगा एडिशन। एडिशन आई नो बहुत आसान है, लेकिन फिर भी हम सिखाएंगे, इसमें भी ट्रिक्स होते हैं जल्दी सॉल्व करने के, वो भी हम सिखाएंगे। सब्ट्रैक्शन, ये भी पता है बहुत बेसिक चीज है, लेकिन ये भी सिखाएंगे क्योंकि बहुत बेसिक से चलना है।
मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के तो बेशुमार बेशुमार वो चीजें क्या हुआ? ट्रिक्स। हाँ, ट्रिक्स एंड टिप्स और टेक्निक्स है, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। और डिवीजन, डिवीजन में भी है। डिवीजन आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को आता भी होगा, नहीं भी आता होगा। हाँ, इसमें मैंने कुछ चीजें नहीं इंक्लूड की। एलसीएम जो होता है, एलसीएम भी सीखेंगे, ठीक है। एलसीएम भी होता है, वो पेपर 1 के लिए भी बहुत काम आता है और इसमें भी काम आता है, तो एलसीएम भी सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है परसेंटेज। आप लोगों को पता है डीआई के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआई के 3 पिलर्स है, कोई बताया कि क्या है? हम तो हमेशा बताते हैं। परसेंटेज, एवरेज और रेशियो। परसेंटेज, एवरेज, एवरेज, रेशियो। रेशियो। क्या ये 3 पिलर्स है किसके? डीआई के। डीआई तो के ये आप लोगों पिलर्स। को आना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। तो परसेंटेज सिखाएंगे इंशाल्लाह, बेसिक से चलेगा। और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है वो भी सारी चीजें सीखेंगे। और फिर परसेंटेज और फ्रैक्शन के दरमियान का एक रिलेशनशिप होता है, वो भी सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद एवरेज होगा। एवरेज का वो क्या है, फॉर्मूला कोई बताए याद हो तो? नंबर ऑफ क्या सम of number सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स। हाँ, सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स। या फिर ऑब्जर्वेशंस भी आप कह सकते हो, ठीक है। ज्यादातर सब लोग ऑब्जर्वेशन ही यूज करते हैं, लेकिन हम नहीं यूज करते क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। तो सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स, इसका फॉर्मूला है, बहुत आसान होता है, ठीक है। जैसे हम स्कूल में हम लोग को अलग अलग सब्जेक्ट्स में 6 सब्जेक्ट्स में कुछ मार्क्स आए, 600 में से समझ लीजिए 500 मार्क्स आए, तो उसका एवरेज यानी कि सबको मिला के कितना आएगा वो आपको निकालना होगा उसमें, ठीक है। फिर उसी का हम परसेंटेज में निकालते हैं। ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। फिर एक रिलेशन होता है एवरेज, सम और नंबर्स के दरमियान में। हम लोगों ने रिलेशनशिप सीखा भी था, ये एग्जाम में भी आता है, ठीक है। डायरेक्ट आते हैं इसके क्वेश्चंस, तो वो भी देखेंगे। और एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड्स, यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फिर एवरेज ऑफ फर्स्ट एन क्या कहते हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद रेशियो, रेशियो क्या होता है? ये होता है ना रेशियो, ऐसे डिनोट करते हैं, क्या कहते हैं, 2 डॉट से, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 1/2 रेशियो और 1/3 रेशियो 1/4, या A फिर is to B is to C. हाँ इज टू बी टू सी भी कह सकते हो। 1/2 ए इज टू 1/3 बी इज टू 1/4 सी, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और इसका रेसिप्रोकल वो पूछ लेते हैं, या फिर इसको सॉल्व कीजिए, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी कैसे होगा, ये पूछते हैं। तो आप लोग ये भी सीखेंगे इंशाल्लाह। और रेशियो में ही एक होता है पड़ोसी मेथड, ये बहुत आसान होता है। जब क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो किस तरह से आप लोग को सॉल्व करना है वो भी हम बता देंगे। तो पड़ोसी मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें समझ आ गई, ये सारी चीजें हम लोग इंक्लूड करेंगे बेसिक्स में। और बेसिक्स, बेसिक्स भी और मैथ्स भी और डीआई भी आप लोगों के ऊपर डिपेंड होगा। आप लोग जितना अच्छा करोगे उतना जल्दी कंप्लीट होगा, ठीक है। ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि हम जी सारे बेसिक्स एक ही दिन में करवा दें, है ना, कि वो आप लोगों के ऊपर होगा। आप जी लोग जितना अच्छा समझोगे उतना अच्छा हो जाएगा। अगर आप लोग को टाइम लग रहा है समझने में, या फिर आप लोग कह रहे हो मैम आज बस से इतना ही पढ़ते हैं, तो फिर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जितना स्पीड और जितना इंटरेस्ट से पढ़ोगे इंशाल्लाह उतना अच्छा और उतना इंटरेस्ट से क्लासेस मैम जल्दी होंगी। मैम एक रिक्वेस्ट है हमारी। जी थोड़ा एक्चुअली जो मैथ है ये पहले से डराता है, मतलब डराते आया है यहाँ तक हमें, तभी तो हमें आता ही नहीं है। तो अगर हम थोड़ा मिजाज पहले इसका बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जब तक कुछ दिन हो जाएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ, तो वो मिजाज बनाने के लिए ही तो फिर एक बेसिक्स है। तो बेसिक्स में यही हम कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं देंगे, आराम आराम से ही करेंगे, क्योंकि अभी अगर हम छोड़ भी दिए 40 डेज में, तो उसके बाद हमारे पास 1 मंथ 1.5 मंथ तो हो गई, है ना। फिर मई में इंशाल्लाह हम लोग जी स्टार्ट करेंगे। तो छोड़ मैम देना तो बिल्कुल नहीं है, पूरी तरह से हम कुछ ना कुछ आप लोगों को देते रहेंगे, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहे और कम वक्त में जल्दी से थोड़ा सा कर ले, ठीक है। यस मैम। ओके, तो मिजाज मैम बनाने के लिए ये एलसीएम सारी चीजें सिंपल पहले बेसिक्स है। हम ऐसा नहीं है कि हम ये जो कॉन्सेप्ट है ये है असल मैथ्स जो हमारे एग्जाम में आता है, असल मैथ्स, ठीक है। तो हम यहाँ से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से, ताकि आप लोगों का एक मिजाज बने,
मुझे पता है आप लोगों को नहीं आता, इसी वजह से ये सारी चीजें हैं। ओके, मैम एलसीएम फुल फॉर्म। एलसीएम का फुल फॉर्म देख लीजिए। Lowest common multiply. ओके, मुझे लोवेस्ट भी, कॉमन फैक्टर। हाँ कॉमन फैक्टर होगा। एफ नहीं है, एक सेकेंड। मल्टीपल ही है मैम। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है Lowest असल में मैम। common फैक्टर होता तो multiply. एफ होता। नहीं मैम, वो HCF का है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। Lowest common multiply है LCM. वो HCF का है जो आप बोल रहे फैक्टर वाला। जी, LCM का मतलब होता है common multiply. कॉमन मल्टीपल। हाँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यस, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ये होता है कि देखिए 4 है तो 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि दो चीजें हैं 4 एंड 8, तो या 6, तो इन तीनों का लीस्ट यानी कि सबसे छोटा, कॉमन यानी कि तीनों में आने वाला सब में आ जाए, मल्टीपल यानी कि जिससे वो मल्टीप्लाई हो जाए, तो इन सबका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है 2 होगा। मतलब ये सारी चीजें पूरा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होगा। ठीक है, लोएस्ट नहीं है, लीस्ट है। मैम जब वहां पहुंचेंगे एलसीएम वहां खुद समझ में आ हाँ जाएगा। हाँ बिल्कुल, खुद समझ आ जाएगा जब आप लोग पहुंचोगे। और एलसीएम बहुत सारे क्वेश्चंस में, ठीक है, कुछ बड़े क्वेश्चंस पूछने हो तो आप लोग प्लीज लास्ट में पूछना, क्योंकि वो पढ़ने में हम थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, ओके, अभी आ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होंगे, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताना, या कोई चीज छूट रही हो जो हम पहले से पढ़ाते हैं यहाँ नहीं इंक्लूडेड है तो जरूर बताना। नहीं है, चले आगे। जी यस रेडी है, सुन रहे हैं अच्छे से, समझ आ रहा है सारी चीजें? जी, चलिए तो अभी बताते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं असल में। लेटर सीरीज होता है, लेटर सीरीज आप लोगों को पता होगा कि ABCD, अल्फाबेट सीरीज भी आप उसको कह सकते हो। ठीक है, जैसे ABCD वाला होता है, फ्लो एक होता है, ABC दे दिया, फिर ABCDEF दे दिया, तो उसके बाद डैश पूछ लिए कि ABC दे दिया, DEF। हम बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ये सेम देंगे, जी ठीक है, ये बहुत मैम, इजी है। जो मिसिंग लेटर होते हैं वही। हाँ, मिसिंग लेटर भी बोल सकते हो, या फिर नेक्स्ट क्या होगा वो भी लेटर सीरीज हम इसको कहते हैं असल में, ये आना चाहिए लेटर सीरीज। ठीक है, ABCDEF। अब पूछ लिया कि यहाँ क्या होगा, तो क्या होगा आप लोग बताइए। GH GH, GH GH उसके बाद एक और F होगा ना, GHI 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 GHI। हाँ, क्योंकि ये 3 है, ये भी 3 है, तो 3 आएंगे, और फिर BCDF। फ्लो चल रहा है तो वो आएगा। ठीक है, इसी तरह सेम नंबर सीरीज का भी होता है, या फिर मिसिंग नंबर्स भी होता है। इसमें बहुत हाई लेवल तक जाते हैं, वो सारी चीज जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग होता है। जैसे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी कि कंप्यूटर को दे दिया ये ऐसा है, या फिर कंप्यूटर का भी होता है RETUPMOC। तो बताइए कि लैपटॉप क्या होगा? POTPAL। इसको उल्टा करना है। हाँ, POT, नहीं PAL। मैम, नहीं मैम, ये होगा ना। मैम ये होगा POTPAL. हाँ POTPAL होगा। उन्होंने क्या कहा था? ठीक है, POTPAL होगा। ओके, तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी, अलग अलग कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग बहुत सारी चीजें होंगी। पलटना है। हाँ, पलटना नहीं, यहाँ तो पलट रहे हैं, लेकिन बहुत इसमें कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, वो होता है ना टिट टिट टैट, क्या पता नहीं क्या क्या ये लोग देते हैं, टिट टैट पॉप पीप, सारी चीजें देते हैं, तो ये सारी चीजें आती है। फिर ये होगा तो ये होगा, ऐसी चीजें वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, हम बस एक एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे थे कि होता क्या है। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप यानी कि ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशंस कह सकते हो, रिलेशनशिप्स कह सकते हो। जैसे किसी को पॉइंट आउट कर दिया और कह दिया कि ये क्या है, ये कहाँ, ये कौन है, वो कौन है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, ये भी, या फिर किसी के
मतलब उसको क्या लगता है, इसको क्या लगता है, वो इसको क्या लगता हाँ है। हाँ बिल्कुल। तो रिश्ते वो हैं सारी जैसे। चीजें होंगी। उसके बाद हो गया फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस यानी कि ऊपर कुछ नंबर दे दिया और नीचे कुछ नंबर दे दिया, बहुत कम आता है लेकिन आ रहा है अभी। तो इसको सॉल्व करके इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा वो होगा। ठीक है। रेशियो मैंने बताया अभी कि रेशियो इस तरह से होता है, और यहाँ एक नंबर होता है, यहाँ एक नंबर होता है। वो इसमें थोड़ी चीजें जैसे कुछ चीजें दे देते हैं कि इसका रेशियो ये था, ये ऐसा था, तो इसका रेशियो क्या होगा, आंसर में क्या होगा, ऐसी चीजें बहुत सारी चीजें होंगी, हम लोग उसको सीखेंगे। ठीक है। परसेंटेज, परसेंटेज भी वही होगा, एवरेज भी वही। ये तीनों चीजें एक तो डीआई में भी यूज होंगी। ठीक है। प्लस डीआई के साथ साथ मैथ्स के भी इसके क्वेश्चंस बनते हैं। डीआई में अलग तरह के बनते हैं और मैथ्स में अलग तरह के बनते हैं। ठीक है। मैथ्स में डीआई में जो बनते हैं वो तो और टेबल्स में वगैरह आते हैं, वो मेल रेशियो फीमेल, या फिर मेल का परसेंटेज दे दिया कितना है तो बताओगे फीमेल का परसेंटेज कितना होगा, टोटल परसेंटेज दे दिया या फिर टोटल रेशियो दे दिया, ये सारी चीजें होती हैं डीआई में। लेकिन मैथ्स में इसके अलग ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद है टाइम एंड वर्क, कि 10 लोगों ने एक काम को इतने दिन में किया, फिर बताइए कि 5 लोग कितने में करेंगे। ठीक है। इस तरह होता है, अलग अलग तरह के वो होगा। ठीक है। और उसके बाद है डायरेक्शन, कि कोई लोग कोई शख्स खड़ा है एक जगह और फिर वो चला गया ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ गया, फिर वेस्ट की तरफ गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। बताओ कि वो कहाँ पहुंचा अपनी जगह से, या फिर कौन से साइड है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, एंड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। मशरिक मगरिब शिमाल जनूब, यही होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये याद रखना होता है इसके लिए। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसके बाद। प्रॉफिट एंड लॉस में कि कोई शख्स ने कोई किसी चीज को खरीदा, तो उसने जैसे 100 रुपए में खरीदा और बेचा 150 रुपए में, तो प्रॉफिट हो गया। तो बताइए प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा। या फिर अगर 50 रुपए में खरीदा था, 25 रुपए में बेचा, तो 25 रुपए लॉस हो गया, तो कितना परसेंटेज लॉस हुआ। ऐसे सारी चीजें इसमें होती है। ठीक है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे सीपी और एसपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, यानी कि कितने में खरीदा, कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदने की कीमत, और सेलिंग प्राइस यानी कि बेचने की कीमत। ये सारी चीजें होती है। प्रॉफिट परसेंटेज होता है, लॉस परसेंटेज होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है। तो ये बहुत ईजी होता है, ये भी सीख लेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज मिस की थी, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया शायद, यूनिटरी मेथड। हम चलिए इसको ऐड कर लेंगे। यूनिटरी मेथड है, और ये भी होता है। यूनिटरी मेथड भी हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। कि 10 पेंसिल अगर आपको पड़ी 100 रुपए में, तो बताइए कि एक पेंसिल कितने में पड़ी। जब आपको एक पेंसिल की कीमत पता चल गई, तो फिर आपको 99 पूछे या 98 पूछे या 50 पूछे, जितने भी पूछे आप लोग को आ जाएगा। तो यूनिटरी मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी जगह आते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स। हम आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या है, ये सबको कहते जा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ये इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे के सारे यूज होंगे हमारे लिए यहाँ पे। ठीक है। एक ही क्वेश्चन में आप लोग देखते जाओगे कि कुछ ऐसे होंगे कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे चीजें इस्तेमाल होते रहेंगे। हाँ, आगे आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती रहेंगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग के जितना अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे उतना अच्छा आप लोगों को आगे मतलब ये बेसिक्स जितने अच्छे होंगे कॉन्सेप्ट, यानी कि ये सारी चीजें करने में आसानी होगी। ओके। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। उसके बाद डिस्काउंट होता है, कि किसी ने कोई चीज खरीदी, फिर उसमें इतना डिस्काउंट दिया, तो बताइए कि फिर आपको कितने में पड़ा, या फिर कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। ये सारी चीजें होंगी डिस्काउंट में। ठीक है। डिस्काउंट का वैसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लास्ट में हमने वही क्वेश्चंस रखे हैं जो हार्ड है और ज्यादातर नहीं पूछे जाते। असल में डिस्काउंट और टाइम एंड डिस्टेंस नहीं पूछे जाते हम लोगों के शिफ्ट में ज्यादा, लेकिन क्योंकि अभी हाई लेवल हो रहा है इसका एग्जाम का, और स्पेशली हम लोगों के लिए भी, तो हम लोग ये भी करेंगे इंशाल्लाह। टाइम एंड डिस्टेंस यही होता है कि इतने टाइम में कहाँ तक आप पहुंचे, या फिर कितने किलोमीटर्स होंगे, ये सारी चीजें इसमें होती है। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को पता है कि ब्याज जिसको कहते हैं। ठीक है। ब्याज साइड कहते हैं आप लोग ना, और क्या कहते हैं इंटरेस्ट को, और क्या कहेंगे। ब्याज, सूद। हाँ हाँ, सूद। और क्या कहते हो आप लोग, यही दो चीजें टैक्स इस्तेमाल टैक्स होती है। टैक्स मत कहिए, रिबा। टैक्स। टैक्स अलग होता है, सूद अलग जी होता है। जी। टैक्स अलग होता है। ये लोन वगैरह जो होता है ना, ये इंटरेस्ट जो किमशन लोन पे लगता है। किमशन 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 पेंशन, किमशन। कमीशन कमीशन। कमीशन। अच्छा, हाँ कमीशन भी कह अरे सकते हो ना।
वैसे कमीशन अलग अलग जगह यूज होता है, लेकिन अगर लोन पे हो तब कमीशन कहेंगे, ठीक है। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट ये होता है कि सिंपल जैसे 4 साल के लिए आपने 100 रुपए लिए और उसको 4 साल के बाद उसको लौटाना हो, तो आपने फिक्स किया 10%, तो हर 4 साल में 10% बढ़ेगा, ठीक है। जैसे ये हो गया 110, फिर ये हो जाएगा 110, फिर 10 तो 120, मतलब 10% बढ़ेगा। लेकिन कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में ऐसे होगा, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट और इसमें फर्क ये है कि हर हर साल सिर्फ 10% ही बढ़ेगा, ठीक है। ये एक एक साल है, ठीक है। 4 साल के लिए अगर लिया तो एक एक साल में होगा ना, 4 4 साल में तो फिर 16 साल हो जाएगा। एक एक साल में कितना बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, 10%, 10%, 10%। लेकिन ये जो है सिंपल इंटरेस्ट, इसमें ये होगा ना कि अगर 4 साल के लिए आपने 10% पे लिया 100 रुपए, तो 100 रुपए पहले साल तो 10% बढ़ेगा, लेकिन दूसरे साल फिर 10% प्लस किस पे बढ़ेगा ये 10%, इस पे नहीं बढ़ेगा, ये 100 रुपए पे नहीं बढ़ेगा, बल्कि यहाँ पे जो 110 हो गया था इसका 10% होगा, ठीक है। तो जो पिछले साल में जो हुआ था ये 110 उसके ऊपर बढ़ेगा। तो ये फर्क होता है सिंपल इंटरेस्ट और कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। वैसे जो भी चीजें हार्ड है उसके लिए, जितनी चीजें हार्ड होंगी ना, अच्छा ये मैंने क्यों यूज किया, जितनी चीजें हार्ड होंगी ना उतने ही ज्यादा उसमें आसानियां भी आएंगी। जैसे कॉम्पाउंड इंटरेस्ट हार्ड लगता है तो उसके उतने ही ज्यादा ट्रिक्स पे निकलेंगे कि आप लोग सेकंड्स में उसको सॉल्व कर सको, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, मैथ्स नहीं आता ये नहीं सोचना है। ये सोचिए सबसे पहली चीज कि मैथ्स बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, बहुत अच्छा आता है। या फिर अगर नहीं भी आता है तो ये सोच लीजिए कम से कम के मैं अगर करूंगा तो आ जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दूसरी चीज, जी आप लोगों को हमेशा हम कहते हैं कि प्रैक्टिस करना है। मुझे भी पता है आप लोगों को पेपर 1 पढ़ना होता है, पेपर 2 पढ़ना होता है, टेस्ट सीरीज देना होता है, रिवीजन करना होता है, सारी चीजें होंगी। तो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि 1 2 घंटे दे दो मैथ्स ही के लिए। मैं ये कहूंगी अगर आप बेसिक हो या आप बिगनर हो या इंटरमीडिएट में हो या फिर आप लेवल कोई भी हो, कम से कम 25 मिनट तो आपको देना ही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ 1 घंटा दो 2 घंटा दो, मैम ज्यादा देंगे 25 मिनट। इंशाल्लाह। हाँ 25 मिनट देना है, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है, जो पोमोडोरो टेक्निक हम बताते हैं। और ज्यादा देंगे इंशाल्लाह मैम। हाँ, अगर ज्यादा देना है तो दे भी सकते हो। तो 25 मिनट के लिए प्रैक्टिस करना, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना, फिर 25 मिनट के लिए प्रैक्टिस करना, इस तरह से देना है इंशाल्लाह। अगर ज्यादा देना है तो। मैंने कहा है ना कि पोमोडोरो टेक्निक आप लोग को यूज करना है। जी। क्या होता है पोमोडोरो टेक्निक? 25 मिनट पढ़ना, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना। हाँ 25 मिनट्स कैसे पढ़ना? हाई कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ, पूरा हाई कंसंट्रेशन के साथ, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, एनी डिस्टर्बेंस। हाँ बेटे हाँ, विदाउट ओके। विदाउट हाँ, एनी डिस्टर्बेंस। कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई परेशानी ना हो, उस वक्त पढ़ना है, ठीक है। बगैर तो डिस्टर्ब। एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है कि कोई सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन पता है आप लोगों को क्या है आजकल का? फोन। मोबाइल, सबको पता है कि की मोबाइल ही होता है, लेकिन फिर भी सब लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, ज्यादा मोबाइल ही करते हैं, है ना। मोबाइल तो नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन, बिल्कुल नोटिफिकेशन सारे ऐप्स के ऑफ रखिए, सबके। आप लोगों को पता है मेरे हर ऐप के नोटिफिकेशन ऑफ होते हैं। व्हाट्सएप का सिर्फ ऑन होता है क्योंकि मुझे जरूरत होती है। उसमें भी व्हाट्सएप में भी सारे जो ग्रुप्स है, अनवांटेड ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप्स तो है मतलब इंपॉर्टेंट तो है, जो जैसे अभी हमारा A1 स्मार्ट एकेडमी का हो गया, या फिर ये जो यूजीसी नेट वाले अहम एजुकेशनल वाले हैं तो उन लोगों के हो गए। जो मेन ग्रुप्स है ये तो ठीक है, मेन ग्रुप्स जो कोर्स के ग्रुप्स चलते हैं ये लोग तो म्यूट नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए और नोटिफिकेशन तो आने जरूरी है। लेकिन वो वाले चैनल्स जो मतलब है एक्स्ट्रा है, अहम का ही है वो एक्स्ट्रा है, तो मतलब जो भी चीजें हैं एक्स्ट्रा, टेस्ट सीरीज का है वो वाले भी आप म्यूट कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि सारे म्यूट हो, ठीक है। म्यूट आप अगर ऊपर जाओगे उसके तो 3 डॉट्स होते हैं, वहां पर होगा म्यूट वाला ऑप्शन। और ऑलवेज म्यूट होता है कुछ कुछ दिनों के लिए होता है, 7 days आई थिंक, और कुछ होता है 8 hours के लिए। तो आप लोग उसको ऑलवेज म्यूट पर रखना, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो ऑलवेज रखती हैं मैम, ऑलवेज हाँ ऑलवेज। ऑलवेज म्यूट जरूरी है, वरना आप पढ़ोगे तो फिर यही
या फिर अगर आप फोन यूज करना ही है आपको, ये तो हमेशा की बात कर रहे हैं, पढ़ाई के वक्त की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ हमेशा की ये बात तो कर रहे हैं, ठीक है। तो जिंदगी के फोन लिए। अगर आपको सोचिए कि फोन की जरूरत है और आप फोन में ही पढ़ रहे हो, तो इस वक्त कोशिश कीजिए कि डीएनडी मोड पे हो, अगर वाईफाई की जरूरत ना हो, नेट की जरूरत ना हो तब। अगर नेट और वाईफाई की जरूरत हो तब डीएनडी पे हो, ठीक है। डीएनडी मतलब डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है। और अगर आप लोगों को वाईफाई वगैरह की जरूरत है नहीं है, तब आप वाईफाई ऑफ कर देना, नेट ऑफ कर देना, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हो। ये सारी चीजें प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं पढ़ोगे एग्जाम के लिए तो नहीं फायदा होगा। बिना प्रोडक्टिविटी के 4 घंटे पढ़ना और प्रोडक्टिविटी के साथ सिर्फ 25 मिनट्स पढ़ना, बहुत फर्क होगा, ठीक है। ऑलरेडी यस बहुत मैम। सारे बच्चों ने इसको इस्तेमाल किया है और मैंने खुद इसको इस्तेमाल किया है बहुत ज्यादा। तो आप लोग भी इस्तेमाल कीजिए और फिर मुझे कल फीडबैक देना कि कितना आप लोगों को हेल्पफुल रहा ये चीज, ठीक है। 25 मिनट्स पढ़ना कितना हेल्पफुल रहा, ओके। तो करेंगे 25। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अब दुआ करना मैम। मैम एक चीज थी कि हमने जो आपने अभी ये ऊपर ये सारी चीजें बताई ना, उसमें एक चीज नहीं थी, यूनिटरी मेथड। हाँ, यूनिटरी मेथड हमने बताया ना फिर बाद में कि यूनिटरी मेथड। जी ओके और ओके। कोई चीज? नहीं नहीं बस यही था। हाँ, मैंने इसको टाइप करना भूल गई मैं, तो मैंने वो ऐड कर दिया, ठीक है। समझ आ गया सारी चीजें। 25 मिनट अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो 25 मिनट लगा सकते हो, लेकिन 25 मिनट ही। और उसके लिए या तो आप अपने फोन में भी कर सकते हो, एक होता है क्या है वो आपका नाम, फोकस टू डू। स्टॉप वॉच। स्मार्ट वॉच यूज कर सकते हो, लेकिन वॉचेस और यानी कि डिवाइसेस के अलावा कोई चीज अगर आप यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छा होता। वॉचेस और फोन्स में तो जब हम खोलेंगे ये सोचेंगे कि फोकस टू डू खोलेंगे या फिर वो क्या कहते हैं क्लॉक खोल के उसमें करेंगे, लेकिन फिर हमारा डाइवर्ट हो जाएगा, मैसेजेस आएंगे, यहाँ वहां चले जाएंगे। अगर ये चांसेस है तो आप लोग एक छोटी सी वॉच भी होती है क्लॉक जैसा, तो वो भी ला सकते हो। वो बस 125-200 के अंदर ही होगी, वो भी आप लोग खरीद सकते हो, या फिर अंदाजे से भी पढ़ सकते हो, किसी भी तरह, ठीक है। तो लेकिन पढ़ना जरूर, 25 मिनट्स का यूज जरूर करना, ओके। मैम फोकस टू डू ना ये ज्यादा हेल्पफुल रहती है, ज्यादा फायदा होता है इससे हमें लगता है। हाँ बिल्कुल, फोकस टू डू, लेकिन इसमें ये है कि 25 मिनट ही आता है। जब आप 25 मिनट जी के जी आदी हो चुके हो ना, तो आप 50 मिनट भी ये कर सकते हो। 50 मिनट के लिए पढ़ा और फिर 10 मिनट्स के लिए ब्रेक लिया, जी। ये भी कर सकते हो जब आपका फोकस अच्छा हो जाए। लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि 25 मिनट से ज्यादा कोई अच्छे से फोकस नहीं कर सकता है। तो मतलब समझ सकते हो कि 25 मिनट ही आप कितना अच्छा फोकस करोगे। फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए ब्रेक। अच्छा, 5 मिनट के ब्रेक में क्या करोगे? फोन उठाना है ना? नो। नो मैम। Oh no. फोन में उठाओगे तो 5 मिनट का 5 घंटे बन जाएंगे, कभी पता नहीं चलेगा आप लोगों को। जी मैम। हाँ, तो 5 मिनट को 5 घंटे नहीं बनाना है, 5 मिनट को 5 मिनट ही रखना है। क्या करना है इस ब्रेक में? रिफ्रेशमेंट थोड़ा वही। थोड़ा सा ब्रेक लेना, उठकर जाना बाहर, थोड़ा सा देख के आना, और वॉशरूम जा सकते हो, पानी पी सकते हो, और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो, कुछ स्नैक्स खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अपनी जगह से उठ के जाना तो बेहतर होगा। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 टिप्स टिप्स वही हम शेयर कर रहे हैं आज, बाकी तो हम बताते रहेंगे इंशाल्लाह। 1 2 4 7 एंड अगेन मैं ऐड करी इसमें 30, ठीक है। ये चीज आप लोग किस में फॉलो करोगे बताएं मुझे, जो पहले के बच्चे हैं वो लोग जानते हैं। रिवीजन के लिए, यानी कि कोई चीज आपने आज पढ़ी, मैं तो कहूंगी कि आज पढ़ी, इसको 3 बार रिवाइज कीजिए, 1 2 3 टाइम्स जी सोने जी से पहले। जी ये आपको हमेशा याद रहेगी, कभी भूलोगे नहीं। आज पढ़ी, आज 3 टाइम्स रिवाइज कर लीजिए, 1 2 3 टाइम्स। कैसे? सोच लीजिए कि आपने 30 मिनट आपको लगे किसी चीज को याद करने में, लेकिन रिवीजन के लिए कितना टाइम लगेगा? फिर आधा घंटा लगेगा क्या? नहीं मैम। कितना लगेगा? 1/10 टाइम उसको देना है, फिर 6 मिनट्स में उसको पूरा रिवाइज करना है। ये 1 टाइम हो जी जाएगा। उसके बाद सेकंड टाइम आप करने गए तब तो 5 मिनट्स में हो जाएगा, थर्ड टाइम करने के 4 मिनट्स में, फोर्थ टाइम करने के 3 मिनट्स में, 4 मिनट्स में हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब अच्छे से पढ़ा एक चीज को 30 मिनट में, फिर लास्ट में उसको देख लिया खुद ही, जब पढ़ लिया तो लास्ट में देख लिया, एक 6 मिनट में एक बार रिवाइज मार लिया। उसके बाद फिर
शाम को सोने से पहले एक बार देख लिया, फिर दोपहर में कभी ऐसे देख लिया, तो इस तरह से। और सुबह उठते ही कल, मतलब नेक्स्ट डे आप जा रहे हो, पहले रिवीजन करना है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को सारी चीजें मैनेज करनी है इंशाल्लाह। हाँ देखिए, स्पेशली पेपर 2 हम कहेंगे कि आप लोग यूनिट 7 ज्यादा हार्ड लगता है, क्योंकि पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़नी होती है उन लोगों की, एक एक कितनी सारी किताबें पढ़नी होती है। तो आप लोगों ने आज क्लास सुनी, उसके बाद अब फिर क्लास में ही आए तो कोई फायदा नहीं होगा पढ़ के, ठीक है। कल क्या हुआ था आपको कुछ याद नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हो सकता है कुछ आउटस्टैंडिंग दिमाग हो, लोगों को याद हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ज्यादातर चीजें 70% चीजें आप भूल जाओगे अगर आप 24 आवर्स में रिवाइज नहीं करोगे, ठीक है। तो आप लोग को जरूरी है, जो भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, या तो आप उसके नोट्स बनाओ, या फिर सेम नोट्स से अगर आप पढ़ रहे हो, क्योंकि सर तो आप लोगों को देते भी है और नोट्स, तो वहां से आप कम से कम एक बार उसको पूरी तरह अच्छी तरह से देख लो, कम से कम एक बार। अगर टाइम नहीं है फिर भी देख लो, क्योंकि फिर आप 1 महीने के बाद सेम नोट्स खोलोगे ना, कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। लिटरली हम कह रहे हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं उन लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम ही ऐसा है, ये चीजें ही ऐसी है। ऐसा नहीं है कि वो एक स्टोरी है, जैसे क्या कहते हैं रैबिट की और कौन सी थी, कछुए की स्टोरी, तो है नहीं है कि इतनी आसान है याद रहे। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत हार्ड होता है, तो सारी चीजें आप लोग रिवाइज कीजिए, वरना फायदा नहीं होगा। तो आपको करना है, फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ लिए तो 24 आवर्स में आपको रिवाइज करना है, फिर 4 डेज में एक बार रिवाइज करना है, फिर वीकली एक दिन आप ऐसा रख लीजिए जिसमें आपको रिवाइज करना है, या तो सैटरडे रख लीजिए या फिर संडे, क्योंकि उस दिन क्लासेस नहीं होते हैं, तो उस दिन रखिए सिर्फ रिवीजन का दिन, ठीक है। कोई क्लास नहीं होती ना सैटरडे संडे को, तो रिवीजन का दिन रख लीजिए, रिवीजन करोगे, और फिर टेस्ट सीरीज में शायद सर जो भी पढ़ाते हैं तो वीकेंड में, मतलब सैटरडे संडे को उसका टेस्ट भी होता है, तो आप रिवीजन करोगे फिर टेस्ट दोगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। और 30 डेज यानी कि फिर मंथ में ऐसे 2 दिन रख लो, लास्ट के 30, 31 को, या फिर 29, 30 को, जिसमें आप सिर्फ रिवीजन करोगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखिए, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, इसको करना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे ही पढ़ोगे फायदा नहीं होगा। कितने बार कितने अटेम्प्ट हो जा रहे हैं, लेकिन जेआरएफ नेट नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना और इसके हिसाब से प्रिपेयर करना, ओके। हम कुछ ज्यादा बोल रहे हैं ना, पता नहीं आप लोग को फिर नहीं पहुंच मैम, रहा है कि नहीं नहीं। नहीं मैम। टाइमिंग क्या मतलब रखी है मैम क्लास का? हाँ 3 बजे। 3 बजे, मंडे टू थर्सडे, ठीक है। कोई है ऐसा जो ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम डिस्काउंट भी दे देंगे। जो 399 में था, मुझे पता है नहीं हो पा रहा है, ठीक है, 299 भी ले लेना, ठीक है। लेकिन अभी 1-2 दिन में ज्वाइन करेंगे तो 299 देंगे, ओके। वो जो स्पेशल डिस्काउंट था वो सिर्फ स्पेशल डे के लिए था, ठीक है, तो उस डिस्काउंट के लिए नहीं पूछना, हो सकता है कभी हो जाए, लेकिन नहीं होगा वो ज्यादातर, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, और मुझे नहीं लगता कि 299 या 199 कोई बड़ी चीज है। हम लोग खर्च करने जाए पता नहीं कितने खर्च हो जाते हैं, कहाँ कहाँ खाने पीने में, ये वो चीजें खरीदने में, तो एक वैल्यू एडेड होगा। सिर्फ यही नहीं कि मैथ सीखोगे, इंशाल्लाह लाइफ के लेसन भी सीखोगे हमारे साथ, और यही नहीं कि मैथ्स ही सीखोगे, पेपर 1 और पेपर 2 में भी जो भी चीजें हो सकेंगी हम इंशाल्लाह सिखाएंगे आप लोगों को, ओके। ओके मैम। हाँ बिल्कुल। तो और कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लें, वैसे भी टाइम हो गया है। हाँ आप लोग इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि फिर बाद में बीच में से बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि हमें पता नहीं था, अभी पता चला, तो हम अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ चीजें वो लोग मिस कर देते हैं, फिर वो उन लोगों को पिकअप करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप लोग इसको शेयर जरूर करना जिसको जरूरत है उन लोगों को, ठीक है, ताकि वो लोग भी अभी से हमारे साथ जुड़ जाए और हम सब साथ मिलके प्रिपेयर कर सके, ओके। जी मैम जी। जी आई थिंक मैंने सारी चीजें बता दी हैं अच्छे से। यस। जी मैम, डाउट? जितनी जरूरत थी। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर हम कुछ चीजें देंगे आप लोगों को रिवाइज करने के लिए, उसके बाद रिवाइज करना और देख के आना, फिर इंशाल्लाह हम लोग अच्छे से करेंगे, ओके। ओके चलिए मैम। फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। इंशाल्लाह फी अमानिल्लाह मैम।